प्रिय दर्शकों नमस्कार। आज के हिंदी समाचार में आप सभी का स्वागत है। आइए अब एक नज़र डालते हैं आज के मुख्य समाचार पर। सेल राउरकेला इस्पात संयंत्र में मानव संसाधन परिवर्तन कार्यशाला सेल दर्पण का शुभारंभ। सेल आरएसपी में विश्व ओआरएस दिवस के उपलक्ष्य में पुरस्कार वितरण समारोह आयोजित। और सेल आरएसपी के आईजीएच में विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस के उपलक्ष्य में वृक्षारोपण अभियान का आयोजन। अब समाचार विस्तार से। सेल राउरकेला इस्पात संयंत्र आरएसपी के ज्ञानार्जन एवं विकास केंद्र में 29 जुलाई 2025 को 2.5 दिवसीय मानव संसाधन परिवर्तन कार्यशाला सेल दर्पण का उद्घाटन किया गया। कार्यशाला के उद्घाटन समारोह में कार्यपालक निदेशक मानव संसाधन श्री तरुण मिश्रा, कार्यपालक निदेशक वर्क्स श्री विश्व रंजन पलाई और कार्यपालक निदेशक खान श्री MP सिंह मंच पर उपस्थित थे। इस अवसर पर मुख्य महाप्रबंधक मानव संसाधन श्री MR रथ और मुख्य महाप्रबंधक ज्ञानार्जन एवं विकास श्री PK साहू के साथ ही आरएसपी के विभिन्न विभागों के लगभग 50 अधिकारी कार्यशाला में भागीदार के रूप में उपस्थित थे। कार्यशाला का संचालन बोस्टन कंसल्टिंग ग्रुप BCG द्वारा किया जा रहा है, जिसका नेतृत्व प्रबंध निदेशक श्री वरुण केजरीवाल अपने विशेषज्ञ टीम के साथ कर रहे हैं। अपने संबोधन में श्री मिश्र ने कहा कि मानव संसाधन किसी भी उद्योग में मशीनों, सामग्रियों और धन का प्रबंधन करने वाला सर्वोच्च संसाधन है। उन्होंने कहा, कार्यशाला विचार सृजन और मौजूदा प्रणालियों में सार्थक परिवर्तन लाने के लिए एक मंच प्रदान करती है। उन्होंने जोर देकर कहा कि पारदर्शिता, शिकायत निवारण और सुरक्षा संबंधी KPI एक मजबूत मानव संसाधन ढांचे के आवश्यक घटक हैं। श्री पलाई ने इस बात पर जोर दिया कि EMPS जैसी प्रणालियों में समय के साथ महत्वपूर्ण विकास हुआ है। उन्होंने प्रतिभागियों से अपने विचार खुलकर साझा करने का आग्रह किया और इस बात पर जोर दिया कि कार्यशाला के परिणाम व्यवहारिक और जमीनी स्तर पर लागू करने योग्य होने चाहिए। उन्होंने कहा, प्रदर्शन मापन यथार्थवादी और प्रासंगिक होना चाहिए। इस अवसर पर बोलते हुए श्री सिंह ने दर्पण विषय पर विचार व्यक्त किए, जो आत्मनिरीक्षण का प्रतीक हैं। उन्होंने प्रतिभागियों को अपनी भूमिकाओं पर विचार करने, अनुभव साझा करने और मानव संसाधन प्रथाओं को सेल के दीर्घकालिक दृष्टिकोण के साथ संरेखित करने के लिए प्रोत्साहित किया। उन्होंने आगे कहा, हमें अपने कर्मचारियों को उभरती तकनीकों को अपनाने और भविष्य की चुनौतियों का सामना करने के लिए उनकी क्षमता बढ़ाने के लिए तैयार करना होगा। पहल के उद्देश्य को रेखांकित करते हुए श्री केजरीवाल ने इस बात पर जोर दिया कि कर्मचारी उत्पादकता को बढ़ाने में, विशेष रूप से सेल के विजन 2030 को प्राप्त करने के संदर्भ में मानव संसाधन एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। उन्होंने इस बात पर प्रकाश डाला कि कार्यशाला में जनशक्ति नियोजन, कार्यचक्र, स्थानांतरण नीतियों और आधुनिक उद्योग मानकों के अनुरूप प्रणालियों को सुदृढ़ बनाने में ध्यान केंद्रित किया जाएगा। अगले कुछ दिनों में बेंचमार्किंग अध्ययनों, अन्य सार्वजनिक उपक्रमों की सर्वोत्तम प्रथाओं और मौजूदा प्रक्रियाओं के विश्लेषण के आधार पर प्रमुख प्रदर्शन संकेतक KPIs विकसित किए जाएंगे। महाप्रबंधक मानव संसाधन OD TA एवं सामान्य प्रशासन श्री S बड़पंडा और उपप्रबंधक मानव संसाधन OD सुश्री सिम्पी पटेल ने उद्घाटन सत्र का समन्वय किया। कार्यशाला का उद्देश्य वर्तमान मानव संसाधन प्रणालियों के प्रतिरूप के रूप में कार्य करना और संगठन के भीतर एक सांस्कृतिक और रणनीतिक बदलाव को उत्प्रेरित करना है, जिससे संगठन विकास और परिवर्तन के अगले चरण के लिए तैयार हो सके। सेल राउरकेला इस्पात संयंत्र RSP के अंतर्गत इस्पात जनरल अस्पताल IGH के नर्सिंग प्रशिक्षण संस्थान NTI द्वारा 29 जुलाई 2025 को भारतीय शिशु रोग संघ
IAP के सहयोग से विश्व ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन ORS दिवस मनाया गया। अतिरिक्त मुख्य चिकित्सा अधिकारी चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं डॉक्टर सोनिया जोशी मुख्य अतिथि थी। अतिरिक्त मुख्य चिकित्सा अधिकारी एवं कोषाध्यक्ष IAP डॉक्टर अर्चना बेहरा सम्मानित अतिथि थी, जबकि सलाहकार शिशु रोग डॉक्टर पूनम इक्का अतिथि वक्ता थी। मंच पर प्रधानाचार्य NTI सुश्री विद्युत प्रभा गोथ और उप प्रधानाचार्य NTI सुश्री नवनीता जैना भी उपस्थित थी। इस अवसर पर NTI के संकाय और कर्मचारी उपस्थित थे। NTI के 100 से अधिक छात्रों ने समारोह में भाग लिया। अपने संबोधन में डॉक्टर सोनिया ने रोकी जा सकने वाली मृत्यु दर को कम करने और स्वास्थ्य सेवा प्रणालियों पर बोझ कम करने के लिए ORS के उचित उपयोग के बारे में समुदायों को शिक्षित करने के महत्व पर जोर दिया। उन्होंने इस बात पर प्रकाश डाला कि खासकर बच्चों जैसे कमजोर समूहों में कैसे ORS का उपयोग करके समय पर पुनर्जलीकरण जीवन बचा सकता है। अतिथि वक्ता ने ORS एक स्वस्थ भविष्य के लिए एक सरल उपाय विषय पर विचार विमर्श किया और निर्जलीकरण के प्रबंधन में विशेष रूप से दस्त संबंधी बीमारियों के दौरान ORS की पहुंच, सामर्थ्य और जीवन रक्षक क्षमता पर जोर दिया। अन्य गणमान्य व्यक्तियों ने भी जन स्वास्थ्य में ORS की महत्वपूर्ण भूमिका पर अपने विचार साझा किए और छात्रों से समुदायों में जागरूकता फैलाने का आग्रह किया। बाद में गणमान्य व्यक्तियों ने 23 जुलाई 2025 को शुरू हुए विश्व ORS सप्ताह के दौरान आयोजित लिखित प्रश्नोत्तरी और स्लोगन प्रतियोगिताओं के विजेताओं को पुरस्कार प्रदान किए। सिस्टर ट्यूटर NTI सुश्री M ज्योतिर्मयी ने उपस्थित लोगों का स्वागत किया और समारोह का समन्वय किया। सेल राउरकेला इस्पात संयंत्र RSP के इस्पात जनरल अस्पताल IGH के मनोचिकित्सा विभाग ने विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस के उपलक्ष्य में पर्यावरण जागरूकता और सतत जीवन शैली को बढ़ावा देने के लिए 28 जुलाई 2025 को एक वृक्षारोपण कार्यक्रम का आयोजन किया। इस पहल का उद्देश्य स्वस्थ पर्यावरण और मानसिक स्वास्थ्य के बीच अंतर संबंध को रेखांकित करना था। इस कार्यक्रम में मुख्य चिकित्सा अधिकारी प्रभारी चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं डॉक्टर JK आचार्य उपस्थित थे। मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर श्रीमती प्रतिभा सदंगी, विभागाध्यक्ष मनोचिकित्सा डॉक्टर देवाशीष महंत, वरिष्ठ मनोचिकित्सक डॉक्टर संजय कुमार आचार्य और नैदानिक मनोवैज्ञानिक सुश्री संध्या रानी दास सहित विभिन्न विभागों के अन्य चिकित्सा अधिकारी, नर्सिंग स्टाफ और सहायक पेशेवर उपस्थित थे। कार्यक्रम की शुरुआत प्रकृति संरक्षण के महत्व और एक स्वस्थ एवं हरित भविष्य को बढ़ावा देने में स्वास्थ्य सेवा पेशेवरों की भूमिका पर एक संक्षिप्त चर्चा के साथ हुई। अस्पताल परिसर में एक वृक्षारोपण अभियान चलाया गया, जो विकास, उपचार और प्रकृति एवं मानसिक स्वास्थ्य के बीच गहरे संबंध का प्रतीक है। इस अवसर पर बोलते हुए मनोचिकित्सा विभाग के प्रतिनिधियों ने इस बात पर जोर दिया कि एक स्वस्थ वातावरण तनाव कम करने, भावनात्मक स्थिरता बढ़ाने और जीवन की समग्र गुणवत्ता में सुधार लाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इस पहल ने कर्मचारियों और रोगियों दोनों को अपने दैनिक जीवन में पर्यावरण के अनुकूल व्यवहार अपनाने के लिए प्रोत्साहित किया। आज के हिंदी समाचार में बस इतना ही। नमस्कार।